हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ अपने बहुत ही फेवरेट जो मेरे विलन हैं, हमारे हम सब के बहुत सारे लोगों के होंगे फेवरेट विलन नोयान के बारे में, जो कि आपने तुरल सीज़न 2 में देखे होंगे और आपने देखा होगा कि उनकी मौत हो जाती है, तुरल उनको मार देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सीज़न 4 में दोबारा से जो है नोयान एंट्री देते हैं और वो कुछ इस तरह से एंट्री देते हैं। ये देखें, ये आपको घोड़ा दौड़ता हुआ नज़र आ रहा होगा और जो लोग समझ रहे हैं कि नोयान मर चुका है वो नहीं आएगा, लेकिन नोयान दोबारा ज़िंदा हो जाएगा, रीबॉर्न होगा। वाह! और ये देखें, इनकी एंट्री कुछ इस तरह से होती है। मुख्तलिफ एपिसोड में ये कुछ एंट्री दिखाते हैं लेकिन बताते नहीं हैं ये है कौन। सब लोग बड़े परेशान हैं कि ये जो चुनरी के पीछे हैं, जो आपको नज़र आएंगे स्लीवियों से लड़ रहे हैं, और ये चुनरी के पीछे कौन है, ज़रा चुनरी के पीछे और पता नहीं किस किस के पीछे कौन है जी। ये जो एक आँख भी शायद इनकी नज़र आएगी जी। ये एंट्री दी है नोयान ने, क्या ज़बरदस्त एंट्री दी है। मैंने तो जब मैंने देखा था कि नोयान जनाब जो हैं वो मर चुके हैं तो सीज़न बहुत बोर हो जाएगा अगला, तो सीज़न 4 में ये दोबारा से वापस आए हैं। इनका रीबॉर्न भी जो हुआ है एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का हुआ है, और किस तरीके से ये ज़िंदा हुए हैं कि वो आप आगे देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि नोयान का रीबॉर्न दोबारा से एंट्री जो है, नोयान रिटर्न्स कैसे होता है। ये देखें, कजरारी आँखें अपनी दिखा रहे हैं एक आँख से। और ये देखें, एक एपिसोड में मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि नोयान की सिस्टर ने एंट्री दी है। वेलकम। नोयान की सिस्टर भी आ जाती हैं और खूब जी मज़ा आता है नोयान की सिस्टर को देख के। और यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टाफ जिसे आप कहेंगे, ये जी उस ज़माने का बहुत ही ज़बरदस्त मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ, जो कि नोयान को दोबारा से ज़िंदा करेगा। ऐसा स्टाफ है कि आपको इस ज़माने में मिलेगा नहीं, और किस तरह से दोबारा से वो ज़िंदा हो जाता है आई डोंट नो कि ये कैसा पैरामेडिकल स्टाफ है कि सब ने उसको क्या क्या करके जतन जो है वो उसको ज़िंदा किया। देखें जी, ये कोई काला जादू हो रहा है, कोई स्पिरिट्स को बुलाया जा रहा है, कितनी रूहें निकाली जा रही हैं और कितनी रूहें बुलाई जा रही हैं, और इस तरह से नोयान का रीबॉर्न होता है। अब देखते जाएं कि जैसे हमारी जो साइमा और कौन कौन होती हैं जो धरती हिला देती हैं ना, नाच नाच के इन लोगों ने नाच नाच के धरती हिला हिला के इन्होंने जो है जनाब उसको नोयान जो हमारे फेवरेट हीरो हैं, हीरो क्या कहेंगे, हम कहेंगे विलन जो हैं, फेवरेट विलन जो हैं, वो ज़िंदा हो जाते हैं और एपिसोड्स को दोबारा से चार चांद लगा देते हैं। और साथ साथ उनकी जो बहनें हैं, ये देखिए क्या स्टाइल है, वर्स्ट स्टाइल बहना जो है, उनकी बहना जी, उन्होंने भी खूब धरती हिलाई है, खूब जो है अपना सर घुमाया और खूब नाची है। वाह, देखने के काबिल है। आप ये सीज़न जो है, इसका सीज़न 4 देखकर बहुत इन्जॉय करेंगे। जितना लोगों को तुरुल बे पसंद है उतना ही पसंद नोयान है यकीनन। और ये देखें जी, धरती हिल रही है और साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ नोयान का इलाज कर रहे हैं, और कुछ इस तरह उसको कब्र में डाल के उसके गिर्द धरती को हिला रहे हैं और क्या कह रहे हैं, और गा रहे हैं कि माही आवेगा ते माही आवेगा तो फुला नाल धरती सजाएंगे। तो ये देखें जी जनाब, ये कुछ अनोखे स्टाइल से कह रहे हैं कि नोयान नोयान, और बहन ने तो अंदर से जिगरा फाड़ के आवाज़ दी है कि हाय नोयान मेरे भाई जाग जाओ, ज़िंदा हो जाओ। और ये कुछ ही देर में जो है ना पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो कामयाब हो जाएगा। आपने कभी ऐसा पैरामेडिकल स्टाफ देखा है जो कि इस तरह से इलाज करता है? ऐसा इलाज तो कोरोना वायरस के दिनों में भी नहीं हुआ होगा जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। बहना तो बहुत ही ज़बरदस्त बहना है, इन्होंने तो खूब जो है अपनी उंगलियों पे तुरल को भी नचाया है। आप एपिसोड देखेंगे, सीज़न देखेंगे तो आपको यकीनन मज़ा आएगा। और जिन्होंने अब तक नहीं स्टार्ट किया तो उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर आप लोग जो है मोटिवेट होंगे और देखेंगे क्या एडिक्ट हो जाएंगे इसके, और बस बैठे ही रहेंगे क्या बात है बहना जनाब की।
इतनी मेहनत और बस मुझे लगता है कि एंट्रेंस शुरू होने वाली है नोयान की और बहना को कुछ उम्मीद नज़र आ रही है और ये एकदम से खामोशी हो गई है और लोग नज़ारा देखने के लिए तैयार हो गए हैं कि हमारा तजर्बा कामयाब हुआ। और ये देखें नोयान ने एंट्री मारी, टेन 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 टेन, और पानी का बुलबुला जो है उनके मुंह से निकला है और बहन देख के खुश हो गई हैं, ठंडी आहें भर रही हैं। मेरा भाई ज़िंदा हो गया, मेरा भाई नोयान। और नोयान के मुंह में रेत मट्टी और पता नहीं क्या क्या है। और शी इज़ वेरी हैप्पी एंड नोयान इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी। खड़े हुए हैं जनाब, अब देखेंगे लड़ने के लिए फिर से तैयार हैं कि ये क्या हो रहा है। और इन्होंने एक बड़ा सा भाषण दिया कि मैं दोबारा ज़िंदा हो गया हूँ, रीबॉर्न हुआ हूँ और अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। और उसकी बहन भी अपनी बहन की तरफ मुड़ा और जी गले लगाएंगे बहन को, बरसों की प्यास बुझाएंगे। शुक्रिया अदा करने अपनी बहन का कि वाह मेरी बहन, आपने क्या किया है, मुझे दोबारा से ज़िंदा किया, दोबारा ज़िंदगी दी है। नोयान रिटर्न्स। और नोयान जनाब कुछ भाषण दे रहे हैं इनको कि भाई कुछ रोटी पानी का पूछ लो, काफ़ी अरसे बाद में आया हूँ, गले शले लग के खाली काम नहीं चलेगा जनाब, कुछ टुक्कर पानी का इंतज़ाम करो, कुछ खाना पीना भी है। खाली मूली इतने अरसे से मैं जो हूँ बीमार पड़ा हूँ, कब्र में पड़ा हूँ, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो। तो कह रही है जी बिल्कुल, हम आपको ज़रूर खिलाएँ पिलाएँगे। पहले वो वक्त तो याद कर लो जब आपको काई कबीला ने आपका क्या हशर किया था। पहले आपको कैद किया और फिर क्या किया, आपको मारा कोटा और फिर आखिर तुरल ने आपको अपने तीर के निशाने से, तलवार से आपको कत्ल कर दिया था और मैंने आपको दोबारा ज़िंदगी बख्शी है। और बताया है इसने और बहना ने बताया कि मैं जनाब जो हूँ कि तुरल को अपनी उंगलियों पे खूब नचा रही है, उसका दिल जीता हुआ है। खैर जी, एंट्री देने लगे हैं कौन भला कौन जी, तुरल एंट्री देने लगे हैं काई कबीला में और लोग हैरान हैं। ओहो हो कि नोयान जनाब ज़िंदा है। सारे एक दूसरे को बुला के बता रहे हैं, देखो नोयान ज़िंदा है। और इधर जो है इसकी बहन जो है, नोयान की बहन, इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, अब मेरे मुंह पे नहीं चढ़ रहा, सॉरी मैं भूल गई उसका नाम क्या है। और ये एंट्री दे रहे हैं जनाब काई कबीला के पास और बता रहे हैं कि मैं जो हूँ वो ज़िंदा हूँ। जैसे एक दफ़ा तू तकीन जनाब ज़िंदा थे, इसी तरह नोयान भी ज़िंदा है। और लोग देख के हैरान हैं कि नोयान कैसे ज़िंदा हो गया, नोयान की वापसी कैसी हो गई। और सारे कह रहे हैं कि उसको पत्थर मारो, इसको मारो, इसको कत्ल करो। लेकिन वो अभी जनाब देखें क्या भाषण देंगे। वो देंगे कुछ अपना इंट्रोडक्शन देंगे कोई मज़े का। देखें ज़रा क्या इंट्रोडक्शन देंगे। और जनाब ये काई कबीला के सिपा सलार जनाब माय फेवरेट आ गए हैं जनाब। ये सारे बमसी और पता नहीं कौन कौन सारे आ गए हैं और देख के हैरान हैं कि ये क्या चीज़, ये फिर से ज़िंदा हो गया, ये कैसे हो सकता है। ये तो हमारी बे ने मार दिया था इसको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं कि जनाब इनको कुछ ना कहा जाए, इनको पहले सुन लिया जाए कि ये कहना क्या चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि जनाब मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के आप हैरान रह जाएंगे। और ये कह रहे हैं कि मेरे पास आपके अल्तुरुल भाई के लिए लव लेटर है मेरी तरफ से। और ये लव लेटर जनाब सारे कह रहे हैं कि वाह नोयान की तरफ से लव लेटर आया है। और उसने किस किस तरह से लव लेटर लिखे हैं, लंबा सा लव लेटर है उसके लिए। और कह रहे हैं कि मैं ये लव लेटर ख़ुद अपने अल्तुरुल भाई को, मेरे जो हैं अल्तुरुल जो हैं उनको मैं ख़ुद से दूंगा ये लव लेटर। और देखें कि लव लेटर किस तरह से दिया जाएगा इनको। और कहा जा रहा है कि नहीं हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और ये जनाब निडर
जितना सबको मेरे ख़्याल से तुरुल जो है, तुरुल जो पसंद है, उतना ही मेरे ख़्याल से नोयान भी सबको पसंद है। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझे जाने नहीं दे रहे तो ये आप जो है मेरी तरफ से लव लेटर जो है वो पहुंचा दें अपने तुरुल भाई को। और मुझे उम्मीद है कि वो ये लव लेटर पढ़ेंगे तो वो मुझे ज़रूर बुलाएंगे और मेरा शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने किस तरह से। और ये बहन जो बड़ी सारी गेम खेल रही हैं, तुरुल के साथ मिली हुई और ड्रामा कर रही हैं कि इसको मार दो, इसको मार दो, इसको मार दो, और ये ड्रामा हो रहा है ये बताने के लिए कि मैं तुरुल के साथ हूँ, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम गोइंग टू किल दिस डॉग। औरतें बहुत बड़ी ड्रामेबाज हैं। हमारे जो तुरुल भाई हैं उनको भी अपने ड्रामे में फंसा लिया है इन मैडम ने। चलें जी, आखिरकार फ़ैसला हुआ कि इनको छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। अभी फ़िलहाल इनको छोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि इन्होंने हमारे जो तुरुल भाई हैं उनके लिए जनाब लव लेटर लिखा है, तो क्या ज़रूरत है इनको मारने की, क्या पता ये सुधर गए हों। और ये भाई बहना का जो है ना वो ड्रामा ख़त्म नहीं हो रहा, और वो आंखों आंखों में कह रहे हैं, कौन, नोयान जनाब कह रहे हैं कि मैडम बस कर दें, इससे पहले कि आपका ड्रामा ओवर हो जाए और इनको शक पड़ जाए, आप अपना ड्रामा बंद कर दें। और ये अब्दुल रहमान इनको देखने इसने बड़ा जुल्म किया था, नोयान ने अब्दुल रहमान पे ओए बड़ा जुल्म किया था। तो खैर अब्दुल रहमान जनाब अभी जाएंगे अंदर तुरुल के पास। कह रहे हैं जी मेरा लव लेटर अंदर पहुंचाया जाए, और ये अब्दुल रहमान लेके जा रहे हैं लव लेटर। ये अब्दुल रहमान जनाब बड़े शरीफ थे, बहुत ही अच्छे जो सिपा सालार थे, आखिरी सीज़न तक रहे हैं जनाब मेरे ख्याल से। स्टाइल देखें हमारे विलन का। और इनके हाथों में खुजली हो रही है कि भाई मैं किसी तरह इसको मार दूँ, हमारे तुरुल बे ने कैसे छोड़ दिया। जनाब जी अब्दुल रहमान जनाब आए हैं और बता रहे हैं कि जनाब नोयान की तरफ से आपको लव लेटर आया और आप पढ़ना पसंद करेंगे तो पढ़ लें। और मैं अम्मा जान की जो जनाब जी जान निकल गई है कि भाई क्या क्या कह रहे हो, नोयान तो मर गया था, ऐसा नहीं हो सकता। और अब्दुल रहमान कह रहे हैं जनाब आप ये लव लेटर तो वसूल करें, उनकी तरफ से पढ़ें, उन्होंने आपके लिए बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि आप शर्मा जाएंगे पढ़ के। और ये पढ़ रहे हैं, क्या बातें लिखी हैं जनाब इन्होंने। इनके कान खड़े हो गए हैं और इनकी नाक खड़ी हो गई है। चलिए अब्दुल रहमान को कहा जा रहा है कि ठीक है जनाब, बुलाएं नोयान जनाब को। और अब जनाब नोयान और इनकी कोई कन्वर्सेशन होगी लव लेटर के बारे में। अब मैडम कह रही हैं कि नोयान जनाब ने क्या लिखा है आपके बारे में, कि अम्मा जान उन्होंने बहुत प्यारा प्यारा लिखा है, मैं आपको बता नहीं सकता कि उन्होंने क्या लिखा है, मुझे शर्म आती है। मैं नहीं बता सकता। मम्मा जान कह रही हैं कि परेशान हो गई हैं, मेरे बेटे को वर्गला तो नहीं लिया। उन्हें क्या पता कि उनकी नोयान की बहन तो अच्छा खासा वर्गला चुकी है आपके बेटे को, उंगलियों में नचा रही है आपके बेटे को। चलें जी नोयान जनाब आमना सामना, एक तरफ हमारे हीरो और एक तरफ हमारे विलन, दोनों का मुकाबला ज़बरदस्त है। ये देखें, आंखें देखें जनाब, कजरारी कजरारी। ये देखें स्टाइल। अब ये कुछ कह नहीं पा रहे कि बैठने का कहूँ क्या कहूँ। इन्होंने इतने ज़बरदस्त अल्फाज में मेरे लिए लेटर्स लिखे हैं। इन्होंने बताया कि मैं जितना अरसा कब्र में रहा हूँ, जितना अरसा मैं बीमार रहा हूँ, मैंने आपके लिए तहे दिल से, अपने दिल की गहराइयों से लेटर्स लिखे हैं। प्लीज़ मेरे लेटर्स को एक्सेप्ट करें, कदर करें उनकी।
और ये बेचारे हैरान परेशान कि ये क्या हैंड हो गया मेरे साथ। उन्होंने तो पूछा नहीं इन्हें बैठने का, लेकिन ये खुद ही जनाब बैठ रहे हैं कि आपने तो बैठने का कहना नहीं है, मैं बैठ जाता हूँ। और जनाब ये बैठ के कोई कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे कि भाई क्या क्या हुआ मेरे साथ, आपने मेरे साथ क्या क्या किया। और देखिए मैं आपके सामने दोबारा हूँ। मेरे ख्याल से आप आगे मुझे इससे आगे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और ये जनाब देखें बैठ गए और कह रहे हैं कि जनाब मेरी बहन ने तो मुझे खाने पीने का पूछा नहीं है, तो प्लीज़ काइंडली आप लोग मुझे खाने का पूछ लें, भूखा हूँ मैं। और इनको कहा जा रहा है कि आप अपना जो है ना बमसी शमसी को कहा जा रहा है कि भैया आप जाएं और अपनी कुल्हाड़ी जो है बाहर हिलाएं और मेरे लिए शेर वेर का शिकार करके जाएं। हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को चाहिए और हमें खाना खिलाओ। और ये बेचारे खामोश नज़रें झुकाए बैठे हैं कि अब मैं इन्हें क्या कहूँ, इनको क्या जवाब दूँ, इनका क्या करूँ। खैर इससे आगे तो मैं आपको कुछ ख़ास नहीं बताऊँगी, और इसके लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी आगे। अगर आपको पसंद आई तो मुझे बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपके लिए और भी वीडियोस डब करके भेज दूँगी, अपलोड कर दूँगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि नोयान की एंट्री कैसे लगी। तब तक आप वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।